अनमोल और रूबी दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनका घर भी एक ही सोसाइटी में था। अनमोल मन ही मन रूबी को बहुत पसंद करता था और रूबी भी अनमोल को पसंद करती थी। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। समय बीता और उन दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब दोनों एक साथ कॉलेज जाते और वहाँ से कभी कभी घूमने चले जाते। वो दोनों एक साथ बहुत इन्जॉय करते थे। अनमोल मन ही मन रूबी को बहुत प्यार करता था। रूबी भी अनमोल पर अपना पूरा हक जताती थी। वो दोनों घंटों बातें किया करते थे। हर छोटी बड़ी बात वो एक दूसरे से शेयर किया करते। रूबी तो अनमोल को अपना एक ऐसा दोस्त मानती थी कि जिससे वो अपने जीवन की सब बातें शेयर कर सकती हो। इस तरह समय बीत रहा था और वो दोनों एक दूसरे के और नज़दीक आ गए। रूबी तो हमेशा अनमोल से बच्चों की तरह ज़िद किया करती थी, चाहे कोई पार्टी के लिए या फिर कोई नई ड्रेस लेने के लिए, और अनमोल भी बहुत ही प्यार से उसकी हर बात मान लिया करता था। एक दिन अनमोल जब रूबी के घर उसे मिलने के लिए गया तो उसने देखा वहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। तो रूबी की मम्मी ने बताया कि ये लोग रूबी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही अनमोल तो वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया। अनमोल ने रूबी की मम्मी से कहा, आंटी मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में आपसे मिलने आता हूँ, और वो हंसते हुए वहाँ से निकल गया बिना रूबी से मिले। अनमोल ने पूरी रात वो सब सोचते हुए ही काट दी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी। अगले दिन रूबी ने अनमोल को फ़ोन किया और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। अनमोल ने सोचा रूबी शायद इसी बारे में कुछ बात करना चाहती है। अनमोल जल्दी से तैयार हुआ और फटाफट उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वहां पर अभी रूबी आई नहीं थी और अनमोल से इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि रूबी जल्दी से आए और वो अपने दिल की बात खुलकर उसे कह दे। तभी रूबी आ गई और वो काफ़ी खुश लग रही थी। रूबी ने उसे कहा, अनमोल मेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है, उसका अपना ही क्लिनिक है और बहुत अमीर भी है। उसका मुंबई में बहुत बड़ा घर है। रूबी ने कहा, उनके घर हर काम के लिए नौकर चाकर भी हैं। यार यही तो मेरा सपना था। अनमोल उसको देखे जा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मन ही मन वो बहुत दुखी था। पर वो रूबी को ये दिखाकर उदास नहीं करना चाहता था। तब उसने रूबी से कहा कि तूने मुझे पहले कभी नहीं बताया इस रिश्ते के बारे में। रूबी ने कहा, अरे ये सब कुछ तो मुझे भी कल ही पता चला, जब कल वो लोग अचानक रिश्ता लेकर आए। अनमोल ने कहा, रूबी क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? रूबी ने खुशी खुशी बोल दिया, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद अनमोल चुपचाप वहाँ बैठा रहा। रूबी बोल रही थी और वो चुपचाप सुन रहा था। तभी रूबी ने कहा कि एक सरप्राइज़ और भी है। मेरी शादी अगले महीने ही है। अनमोल ने खुशी का इजहार किया और उसको फ्यूचर के लिए गुड विश किया और कहा, ऑल द बेस्ट रूबी फॉर न्यू लाइफ। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन रूबी की शादी थी। अनमोल भी उस शादी में शामिल हुआ, ये जानकर कि इसमें रूबी की खुशी है। रूबी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अनमोल का जिगरी दोस्त जो कि उस शादी में आया हुआ था, उसने कहा, अनमोल ये कैसे हो गया? तू तो कितना प्यार करता था। रूबी ने ऐसा क्यों किया तेरे साथ? तूने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसे पता होता तो आज उसकी शादी किसी और के साथ नहीं होती। अनमोल ने कहा, मेरा प्यार सच्चा था और मैंने उसे पूरे तन और मन से निभाया है। मुझे इस बात की खुशी है। अगर वो भी मुझसे सच्चा प्यार करती तो इतनी आसानी से किसी से शादी नहीं करती। बेशक मैं प्यार में सफल नहीं हो पाया हूँ, पर मेरा प्यार एकदम सच्चा था। मेरे मन में इस सच्चे प्यार की खुशी है और ये सच्चा प्यार शायद किसी और की किस्मत में हो। अनमोल मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।